Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हुआ कहानी इसकी ये बताते हैं कि कुछ लोगों को लगा कि हमें इसका दिया हुआ नग पहनने से फायदा हो गया, तो इलाके में इसकी ख्याति बन गई। तो अब ये नग बेचने वाले एक आम आदमी से बन गया बाबा। फिर इसने अपनी बीवी को मुखिया का चुनाव लड़वाया, वो जीत गई। 2 लगातार चुनाव वो जीत गई। तो अब उस इलाके में इस आदमी की पैठ बन गई। फिर उसके बाद ये गया मुंबई। मुंबई में इसके कुछ रिश्तेदार रहते थे। मुंबई इसका आना जाना शुरू हुआ और मुंबई में इसकी मुलाकात इस कपल से हो गई, ये नीतू और इसका पति। फिर ये दोनों, बताया जाता है ये दोनों किसी चीज को लेकर के परेशान थे। किसी ने इस बाबा से कह के ये मिलवाया कि इससे मिल लो, ये तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा। इसने जानी उन पर क्या जादू किया, वो दोनों कन्वर्ट हो गए, अपना सारा व्यवसाय बेच दिया, सारी संपत्ति बेच दी और इसके साथ आकर रहने लग गए। आगे और भी चौंकाने वाली बात, जब जांच की गई कि ये दोनों कपल हस्बैंड वाइफ ये कन्वर्ट हुए कहां, तो पता लगा कि ये कन्वर्ट तो किए गए हैं दुबई में, यूएई में। उसका बाकायदा वो है, वहां की मिनिस्ट्री से जारी किया गया प्रमाण पत्र है इनके कन्वर्जन का। लेकिन जब इनके पासपोर्ट देखे तो इनके पासपोर्ट में दुबई यात्रा का जिक्र ही नहीं है। अब जांचकर्मी हैरान है कि कन्वर्ट दुबई में हुए और दुबई का ठप्पा पासपोर्ट पे लगा नहीं है, तो गए कैसे। तो अब ये भी जांच हो रही है कि क्या इनके पास 2-2 पासपोर्ट हैं, अलग अलग नाम के पासपोर्ट भी इनके पास हो सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि 16-17 बार कम से कम ये लड़की नीतू और नसरीन ये यूएई जा चुकी है। दर्जन भर से ज्यादा बार इसका पति जा चुका है। लेकिन ये दोनों कभी एक साथ नहीं जाते थे, अलग अलग जाते थे, अकेले अकेले जाते थे। किस लिए जाते थे वहां पर, ये भी अभी पुलिस को पता लगाना बाकी है। इन दोनों की गिरफ्तारी, जो ये छांगुर बाबा का बेटा है और इस नीतू का पति, इन दोनों की गिरफ्तारी कुछ हफ्ते पहले हो गई थी। ये बाकी दोनों फरार हो गए। फिर इनको लखनऊ के एक होटल से पकड़ा था। इतनी कहानी अभी तक निकल करके सामने आई है। 100 करोड़ की फंडिंग है, ईडी भी जांच कर रही है और एटीएस भी अब इस मामले की जांच कर रही है। बहुत हैरान करने वाला मामला है सर ये। और ये एक सवाल भी है कि ये कैसे सारी जांच एजेंसियों की नाक के नीचे ये करता रहा। तो सर ये बड़ा मामला है, भयानक मामला है कि किस तरह से ये सब हो रहा है। और जितनी कहानी आपने सुनाई है उतनी परतें हैं उसमें, लेयर्स हैं, लेयर विद इन लेयर्स वाला मामला है। और सरकार को इस पूरे मसले पर, दोनों मसले, एक धर्मांतरण वाला मसला, मतलब जो फ्रॉड है वो तो अलग है, क्योंकि फ्रॉड का केस तो एक इंडिविजुअल केस हुआ कि वो यूएई गए, पासपोर्ट पता नहीं, वोटर कार्ड 2 हैं कि 1 है ये पता नहीं, अभी तो वो भी जांच हो सकती है ना, आजकल तो वो भी चल रहा है। लेकिन मसला जोक सपाट, ये मसला केवल 2 पासपोर्ट होना वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो धर्मांतरण का पूरा रैकेट वो चला रहे हैं। और जैसे ये आशंका भी जाहिर की जा रही है कि वो डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा था वहाँ पर, और डिग्री कॉलेज को भी उस रास्ते से अपनाया जा सकता था कि धर्मांतरण में उस काम को लिया जाए। तो सरकार को केवल ये जलालुद्दीन या जो भी हैं, छांगुर बाबा जिसे आप कह रहे हो, उन पर ही नहीं, इस पूरे रैकेट पर कुछ काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसमें और राजनेता भी शामिल हो सकते हैं और सरकार के भी अफसर शामिल हो सकते हैं। उसको कोई पर्सनल मत लीजिए कि योगी सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि ये पूरा काम बिना किसी नेटवर्क के नहीं हो सकता। वैक्यूम में थोड़ी होते हैं काम, वैक्यूम में नहीं होता है कि इतना बड़ा काम हो रहा है। इतनी बड़ी कोठी बलरामपुर में कोई इतनी बड़ी कोठी बनाएगा तो वैसे ही सबको खबर होगी भाई किस वजह से बन रहा है। और जो आदमी देखी वो कोठी ना, हाँ वही, अरे 4 दिन से तो आप तोड़ नहीं पा रहे हैं तो उस कोठी को। और जो आदमी साइकिल पर नग बेच रहा हो वो इतनी बड़ी कोठी बना रहा है, तो वैसे ही लोगों को, मोहल्ले भर को या पूरे गांव को पता पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो इस नेटवर्क को थोड़ा सा मुझे ख्याल से योगी आदित्यनाथ ने जो कल शब्द इस्तेमाल किए इस आदमी के लिए, जल्लाद, कि हमने अभी एक जल्लाद पर कार्रवाई की है, तो यूं ही तो वो ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे त्रिपाठी जी? नहीं, ये जल्लाद तो निश्चित तौर पर है, जलालुद्दीन नाम भी है, जल्लाद भी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी को, इस खबर को देश के हर हिंदू और हर मुसलमान को देखना चाहिए। देश में जो ये हिंदू मुसलमान की डिबेट होती है और कई बार कोई भी ऐसी बात करिए तो आपको सांप्रदायिक करार दिया जाता है। 1,500 के हिंदू लड़कियों के कन्वर्जन की बात यहां आ रही है, 1,500। अभी कुछ दिन पहले फतेहपुर वाला था जो दावत वाला, उसमें भी ऐसे ही मामला आया था। अगर ऐसे उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऐसे निकल रहा है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब द केरला स्टोरी हुई, और पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं, मैं तो अपील करता हूं कि हर भारतीय को केरला स्टोरी देखनी चाहिए कि कैसे उन हिंदू लड़कियों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है और पूरे लड़के लड़की दोनों मुसलमान मिलते हैं और कैसे वो तैयार करते हैं कि आपका भगवान बेकार है, आपकी संस्कृति बेकार है, आप जैसे रहते हैं वो गलत करते हैं और देखिए यहाँ कितना अच्छा है, सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं कि कैसे दोनों कैसे कन्वर्ट हो गए नहीं पता है, ऐसे ही कन्वर्ट होते हैं।
हिंदू को इसलिए देखना है कि उसको अगर अपने समाज को बचाना है तो जलालुद्दीन जैसे नीच प्रवृत्ति के लोगों से कैसे बचे। मुसलमान को इसलिए देखना है कि अगर आपके बीच का आदमी ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसे नीच कर्म कर रहा है, और फिर भी आप चुप हो जा रहे हो, अच्छा ठीक है यार 2 लड़कियां हिंदू से मुसलमान बन गई, आप भी खुश हो जा रहे हो, देखो मुस्लिम बना लिया, खतरनाक है ये, इसकी बात करनी चाहिए।